नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। दोस्तों आज डैंड्रफ को हम थोड़ी मेडिकल टर्म में पढ़ना चाहेंगे। मेडिकल टर्म के हिसाब से हम इसके कॉजेस और इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे कॉजेस के बारे में, फिर डैंड्रफ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की बात कर देंगे, फिर उसके प्रिकॉशन की, प्रिवेंशन की और ट्रीटमेंट की बात हम बहुत अच्छे से आपके साथ करना चाहेंगे। तो अब बात करेंगे दोस्तों डैंड्रफ की डेफिनेशन के बारे में। तो डैंड्रफ की डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज अ स्केली व्हाइट और ग्रेइश फ्लेक्स ऑफ द डेड स्किन। किसकी डेड स्किन? सेल्स स्पेशली ऑन द स्काल्प। जी हाँ दोस्तों, जो स्काल्प होता है मतलब अपनी जो खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी की जो डेड सेल्स रहती है जब वो मर जाती है उसके बाद क्या होता है, वहां पे ग्रेइश या व्हाइटिश कलर के ऐसे बारीक बारीक बहुत ही फाइन पार्टिकल जैसे पीसेस फॉर्म होते हैं, उसे ही कहा जाता है दोस्तों डैंड्रफ। तो अब बात करेंगे दोस्तों डैंड्रफ के कॉजेस के बारे में। तो डैंड्रफ के कॉजेस के बारे में बताने के पहले मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले बात करेंगे डेड सेल की। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है ह्यूमन बॉडी की जो स्किन होती है, यह स्किन कैसी होती है बताएगा, इसकी एक खूबी होती है। ये खूबी ऐसी होती है दोस्तों, क्या होता है ह्यूमन बॉडी की जो स्किन होती है रोजाना क्या करती है, अपनी सेलों को डेड कराती है और नई नई सेल उत्पन्न कराती है। अब जो सेल डेड हो जाती है ये क्या होता है, देख ले जहां जहां पर हेयर देखने को मिलते हैं, आर्म्स हो गया, स्काल्प हो गया, वहां की जो स्किन रहती है, वहां की जो स्किन की जो डेड सेल रहती है, वो डेड सेल डेड होने के बाद उस स्काल्प के एरिया में क्या हो जाती है, वहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, वहां पे स्टोर होना, वहां पे अपनी लेयर बनाना स्टार्ट कर देती है। पॉइंट समझ गया? अब क्या होगा, जब लेयर बनाना स्टार्ट करती है एट दैट टाइम उसी में क्या होता है, अपने ही शरीर की स्किन जो होती है उसमें सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। जी हाँ दोस्तों, जहां जहां पर हेयर रहते हैं वहां वहां पर सीबेसियस नाम की ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। इस सीबेसियस नाम की ग्लैंड क्या करती है, ये ऑयली सीबम प्रोड्यूस करती है। ऑयली सीबम जब तुम्हारे उस डैंड्रफ की जो डेड सेल्स होती है, डेड सेल के साथ मिक्स हो जाता है, उस लेयर में शामिल हो जाता है, जिस वजह से अपने स्काल्प पे व्हाइटिश और ग्रीनिश साइज के ऐसे व्हाइटिश और ग्रीनिश कलर के क्या हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डेड सेल्स मतलब डैंड्रफ फॉर्म हो जाते हैं और उसे ही कहते हैं दोस्तों डैंड्रफ। अब ये कॉजेस के बारे में पहला कॉज तो बता दिया कि डेड सेल की वजह से होती है। सेकंड कॉज की बात करेंगे यहाँ पर, इट इज मोस्टली ऑकर इन ऑयली स्किन। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की स्किन ऑयली है उन लोगों को क्या होता है पता है कि डैंड्रफ ज्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीजन ऐसा है कि ऑयली स्किन होने की वजह से वो डेड सेल से ज्यादा मिक्सअप हो जाता है, ज्यादा लेयर फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से डैंड्रफ देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अपने शरीर में क्या होता है, एक तरह का फंगस पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस फंगस का नाम है वो मेलासिस नाम का फंगस पाया जाता है। मेलासिस नाम का फंगस क्या करता है, इसका मेन खाना होता है सेबेसियस ग्लैंड एंड डेड सेल। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन सेबेसियस ग्लैंड के सीबम का और तुम्हारे डेड सेल का होगा उतना ही उसका खाना एकदम ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से वो फंगस क्या करता है, वो फंगस क्या करता है, वहाँ की जो एयरी एरिया रहता है, हेयरी एरिया में ऐसे व्हाइटिश टाइम के पूरे व्हाइटिश ऐसे पीसेस फॉर्म कर देता है, व्हाइटिश ऐसे मतलब फ्लेक्स फॉर्म कर देता है, जिस वजह से अपने को ये डैंड्रफ देखने को मिलता है। तो अब बात करेंगे दोस्तों कॉम्प्लिकेशन के बारे में। डैंड्रफ के कॉम्प्लिकेशन बहुत ही खतरनाक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप करते हुए डायरेक्ट ट्रीटमेंट की तरफ मत जाइए, हम ट्रीटमेंट भी अच्छे से तरह से बताएंगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको ध्यान देना है कि इसके कॉम्प्लिकेशन की तरफ, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन काफी खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कॉम्प्लिकेशन की, तो इचिंग इन द स्काल्प। जी हाँ दोस्तों, जब ये डैंड्रफ हो जाता है तो अपने स्काल्प एरिया में बहुत ज्यादा खुजली होने को लगती है, हम दिन भर सर खुजाते रहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सीबोरिक डर्माटाइटिस। जी हाँ दोस्तों, जब सीवियर लेवल में जब डैंड्रफ हो जाता है तब एक कंडीशन देखने को मिलती है, उसका नाम है देखो सीबोरिक डर्माटाइटिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्किन डिसीज हो जाता है, स्किन में इचिंग या सोरियासिस, एक्जिमा भी देखने को मिल सकता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे दोस्तों, थर्ड नंबर में दिया है कि मेलासिस फंजाई जो होती है, मेलासिस फंजाई की इसके पहले मैं बात किया था, और मेलासिस फंजाई अगर एकदम एक्सट्रीम लेवल में ग्रो होने लग जाए और उसका खाना क्या है, डेड सेल एंड सीबम, तो क्या होता है दोस्तों, जब फंजा एकदम एक्सट्रीम लेवल में ग्रो होने लग जाए तो क्या हो जाती है, वो जो नई वाली सेल जो स्किन प्रोड्यूस करती है, उस नई वाली सेल का प्रोडक्शन वो डिक्रीज कर देती है, जिस वजह से क्या होगा, डेड सेल का अमाउंट बढ़ जाएगा और उससे डैंड्रफ की कंडीशन एकदम ज्यादा हो जाएगी। उससे अपने को देखने को मिलेगा दोस्तों क्या, ड्राई स्किन। जी हाँ दोस्तों, स्काल्प की स्किन पूरी तरह से ड्राई देखने को मिलेगी। फिर मिलेगा हेयर लॉस। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के जो हेयर रहेंगे स्काल्प के पूरी तरह से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी।
हेयर कैसे हो जाएगा, हेयर पिगमेंटेशन, जी हाँ दोस्तों, अपने बालों में सफेद रंग आना शुरू हो जाएगा। साथ में बात करेंगे रफ हेयर, जी हाँ दोस्तों, अपने जो बाल है ये पूरी तरह से कैसे रफ हो जाएंगे और मतलब रुक्ष हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस अपने को देखने को मिलेंगे कहाँ पर, जब डैंड्रफ की कंडीशन अपने को देखने। तो अब बात करेंगे दोस्तों डैंड्रफ के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट बताने के पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ दोस्तों, इसे आप सुन तो लीजिए, समझ भी लीजिए, लेकिन इसको अप्लाई मत कीजिए। और ऐसी आपको अगर डैंड्रफ की कंडीशन होगी तो क्या करते, उसकी सीवियरिटी को देखते हुए आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनके थ्रू उनका एंटी डैंड्रफ का लोशन, एंटी डैंड्रफ का शैम्पू, जो भी तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है उनका आप यूज कीजिए। क्योंकि दोस्तों डैंड्रफ की कंडीशन एक्यूट फेज से लेकर तो क्रोनिक फेज तक जाती है। इसमें अलग अलग तरह की स्टेजेस आती है, जिस वजह से हमें ट्रीटमेंट जो बताया गया है उस ट्रीटमेंट का हिसाब से हम डॉक्टर के ट्रीटमेंट से क्रॉस चेक करके यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में, तो इट इज मोस्टली ऑकर ड्यू टू मेलेसेज ईस्ट फंजाई। जी हाँ दोस्तों, मैं जब भी बताया था कि एक फंगल डिसीज है, ये मेलेसिस नाम का जो फंगस होता है उसकी वजह से पाया जाता है। तो ये मेलेसिस नाम के फंगस की वजह से पाया जाता है, इसलिए इस डिसीज का ट्रीटमेंट भी एंटी फंगल मेडिकेशन के साथ ही किया जाएगा। तो आमतौर पर जो एंटी फंगल मेडिकेशन के लोशन से शैम्पू बने जाते हैं उसमें खास करके पाया जाता है दोस्तों एंटी फंगल मेडिकेशन, जिसका नाम है कीटोकोनाजोल। जी हाँ दोस्तों, कीटोकोनाजोल के शैम्पू आते हैं, कुछ लोशंस आते हैं और कुछ मतलब ये सोप्स भी आती है इनकी, जिस वजह से आपको स्काल्प के ऊपर लगाया जाता है एंड जिस वजह से वो आखिर जो फंजाई रहती है, मेलेसिस नाम की फंजाई, वो क्या हो जाती है, वहाँ से रिमूव हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डेड हो जाती है, जिस वजह से अपने को क्या आता है, ये मतलब स्काल्प की जो डैंड्रफ वाली कंडीशन है उससे राहत मिलती है। साथ में उसी कीटोकोनाजोल में और एक मेडिकेशन का यूज किया जाता है, उसका नाम है दोस्तों कोल्टार। अब कोल्टार क्या होता है, तो कोल्टार क्या करता है दोस्तों, कोल्टार क्या करता है, वहां तो डेड सेल जो थी दोस्तों, डेड सेल को रिमूव करने का, मतलब उस स्काल्प से रिमूव करने का काम करता है कोल्टार। साथ में सैलिसिलिक एसिड वगैरह का भी यूज किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड हो गया, कोल्टार हो गया। और आमतौर पर एकदम देखा जाए तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर अगर डैंड्रफ की कंडीशन देखने को मिल रही है तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है दोस्तों, डॉक्टर लोग अपने को कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओरली हो या फिर आईवी सेट में अपने को दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के थ्रू भी अपन क्या होते हैं मतलब इनका ट्रीटमेंट करके डैंड्रफ को दूर कराया जा सकते हैं। तो इस तरह मैंने दो तरह के ट्रीटमेंट बताया, एक बताया एंटी फंगल मेडिकेशन जिसका नाम है कीटोकोनाजोल, और सेकंड नंबर पे कोल्टार बताया। कोल्टार क्या करता है, तो डेड सेल को रिमूव करने का काम करता है। इस तरह के दो ट्रीटमेंट से बना हुआ एक शैम्पू या लोशन आता है दोस्तों। ये लोशन को क्या कीजिए, हाँ जी हाँ दोस्तों, लोशन या शैम्पू जो है इसको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये शैम्पू जो होगा दोस्तों, शैम्पू को क्या कीजिए, अपने बालों के ऊपर ना लगाइए, लेकिन उस शैम्पू को लेके आप स्काल्प का एरिया जो रहता है इसको ऐसा रगड़ रगड़ के ऐसा एकदम धीरे धीरे पूरी बॉडी की मसाज कीजिए, स्काल्प की मसाज कीजिए जैसा आप उसको लगाइए एंड 15-20 मिनट तक रखिए, फिर उसको जो अपना सर धो लीजिए। जिस वजह से क्या होगा, वहाँ की जो डेड सेल मरने में आसानी होगी और वहाँ की फंजाई को मरने में आसानी होगी। और अगर बालों के ऊपर से अगर आप लगाते हैं दोस्तों तो उस वजह से बाल ड्राई होने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती है। थैंक यू दोस्तों। इस तरह से मैंने डैंड्रफ का ये लेक्चर बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया है, समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। तब मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये चैनल का नाम है केयर टेकर डॉक्टर पीके, तो इस चैनल को देखना ना भूलिए, हमारे वीडियो को देखना ना भूलिए, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बने रहिए डॉक्टर केयर टेकर डॉक्टर पीके के साथ, क्योंकि केयर टेकर डॉक्टर पीके आपकी सेहत का ध्यान रखें।